जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आशा करूंगा कि माता रानी की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है एक नए सैटरडे पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर सैटरडे एक नई पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिसमें माता रानी की चमत्कारी कहानी पॉडकास्ट के जरिए आप सभी तक साझा करते हैं। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हम तक साझा करना चाहते हैं कि सैटरडे पॉडकास्ट में आप सबकी कहानी आए, तो अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेन राइडर के नाम से अवेलेबल है। आज की कहानी हम तक साझा किया है पूनम जी ने। 2 साल पहले की कहानी इन्होंने भेजा है, जो कि ये गाजियाबाद की रहने वाली हैं। और कहानी में इन्होंने माता रानी के पवित्र पावन चरणों से जो अमृत जल प्रभावित होता है उसकी चमत्कार बताई है। तो कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। पूनम जी बताते हैं कि इनका माता रानी पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, और इसके साथ साथ इनकी मदर जो होती है, जो इनकी मम्मी होती हैं, वो भी माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हैं। फैमिली में सिर्फ पूनम जी हैं और उनकी मदर हैं। इसके अलावा इनके पिताजी नहीं हैं और सिर्फ 2 लोग ही परिवार को चलाते हैं। माता रानी के दरबार जाने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। पूनम जी एक टीचर हैं, जो कि अपने कहानी में इन्होंने बताया, और इसके साथ साथ इनकी मदर भी उसी स्कूल में वर्क करती है जहाँ पूनम जी टीचिंग करती हैं। पूनम जी बताती हैं कि माता रानी पर ना इनका बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। इनको बस ये होता है कि इन्हें माता रानी के दरबार जाना है और अपनी मम्मी को लेकर जाना है, लेकिन काफ़ी परिस्थितियों के बाद ये दरबार पहुंच नहीं पाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब माता रानी का बुलावा इनको आ जाता है और इन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया कि माता रानी के दरबार ये जाएंगी। माता रानी का नाम लेकर ये पहुंच जाती हैं कटरा, और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं। हालांकि पूनम जी की जो मदर होती है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, उन्हें अक्सर थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, पैर में भी उनके प्रॉब्लम होते हैं। तो पूनम जी ने कहा कि आपको मैं पालकी करा देती हूँ या घोड़ा करा देती हूँ, लेकिन इनकी मदर बोलते हैं कि मैं माता रानी के दरबार आई हूँ तो अपने पैरों पे ही चल के जाऊंगी और उनके दर्शन करूंगी। ऐसे कहने के बाद वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर देती हैं। आगे बढ़ते ही इनके पैरों में काफी दर्द होने लगता है और इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है। पूनम जी थोड़ा घबरा जाती है, उनके मन में अलग अलग ख्याल आने लगता है। वो ये सोचने लगती है कि मैं मम्मी को लेके आई तो सही की या नहीं की, मुझे जो है इनको किसी सहारे के साथ ही लेकर आना चाहिए था। फिर जैसे करते वो भवन पहुंचती हैं और वहां पर वो स्नान करती हैं बाथिंग घाट पर। आपको तो पता है बाथिंग घाट का पानी कितना ज़्यादा ठंडा होता है। जब वो वहां पहुंच के स्नान करती हैं तो स्नान करने के बाद ना पूनम जी की मम्मी को फीवर आ जाता है, और पूनम जी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचने लगती हैं, टेंशन में हो जाती हैं और मम्मी से कहती हैं कि आप दवा खा लो। लेकिन उनकी मम्मी ये कहती है कि मैं दवा तब तक नहीं खाऊंगी जब तक कि मैं माता रानी के दर्शन ना कर लूँ। मुझे माता रानी के दर्शन करना है और बिना दर्शन किए मैं दवा नहीं खाऊंगी। ऐसे कह के वो लाइनों में तो लग जाती हैं, लेकिन आगे चलने के बाद नारियल प्रांगण के ऊपर चलती हैं और वहाँ जो है वो बेहोश होने लगती हैं। अचानक से जो है वो बेहोश हो जाती हैं, वहीं पे गिर जाती हैं। फिर उन्हें थोड़ा सा जो है वो बाहर लेकर आती हैं पूनम जी, और जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, दुर्गा भवन के पास का जो पहले का जगह था ना, वो दूसरी तरह का एरिया था। पूनम जी ने बताया कि वहीं पर वो उन्हें लिटा देती हैं, और उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। वो बार बार बोलती हैं पानी पानी। हालांकि उस समय इतनी पानी की सुविधा नहीं होती है, तो वो दौड़ के इधर उधर पहुंचते हैं कि मैं कैसे भी पानी लेके आऊँ। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं दुर्गा भवन की, तो उनको एक महिला मिलती है बुजुर्ग, और वो उनके हाथ में जो ना पानी का एक कह सकते हैं कि बॉटल होता है। वो पानी की बॉटल ली होती है, लेकिन पानी का बॉटल खुला होता है। तो ऐसे में वो महिला बोलती है कि आपको ये पानी की आवश्यकता है तो आप ले लो और जाओ जो है अपनी मदर को दवा खिला दो। लेकिन वो बोलती हैं कि नहीं, मदर पानी नहीं पिएंगी। वो बोलते चलो मैं चलती हूँ। वो साथ जाती हैं, लेकिन उनकी मदर जो है पूनम जी की वो बेहोश हुई रहती हैं। वो उसी तरह से पूरी तरीके से लेटी रहती हैं। अब वो काफ़ी परेशान हो रही हैं पूनम जी कि माता रानी मेरी मदद करो। माता रानी से प्रार्थना करने लगती हैं। तभी वो बुजुर्ग महिला जो होती हैं, जो औरत उनको मिली होती है, वो बोलती है कि मैं जो है माता रानी के दर्शन करके आई हूँ और मैंने इस बोतल में चना अमृत जल, जो माता रानी के पवित्र पावन चरणों से प्रभावित होता है, वो जल है। आप इस जल की छींटे इनके मुंह पे मारिए और इनको पानी पिलाइए जैसे ये जागती हैं। ऐसे कहते ही वो पीछे खड़ी रहती हैं महिला, और वो ऐसा ही करती हैं पूनम जी। उसके बाद उनकी मदर होश में आती हैं, और फिर जैसे ही वो पानी का जल पीती हैं, उनका सारा दर्द, चाहे उनका तकलीफ हो पैर का या उन्हें फीवर हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। पूनम जी टच करके देखती तो उनको फीवर समझ ही नहीं आता कि कोई फीवर भी है, और उनकी मदर भी कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम ठीक हो गई। जैसे ही पूनम जी पीछे पलट के देखती हैं कि मैं धन्यवाद करूँ उस महिला का,
वो महिला वहाँ से गायब हो जाती है, जो बुजुर्ग महिला होती है जिन्होंने उनको पानी का वो बॉटल दिया होता है। और ऐसे में वहीं पर दोनों लोग रोने लगती हैं। पूनम जी जब अपनी मदर को बताती हैं तो मदर तो बहुत ज़्यादा रोती हैं। पूनम जी को पूछती हैं उनकी मदर कि आप रो क्यों रही हो, तब पूनम जी जाके उनकी पूरी कहानियाँ बताती हैं। और वहीं पर रोते रोते उनको बहुत ज़्यादा माता रानी पर भरोसा जो है बढ़ने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा माता रानी के प्रति आस्था बढ़ने लगता है। और वो कहते हैं कि मुझे माता रानी के दर्शन अभी करना है। फिर वो लाइन में लग के खुशी खुशी माता रानी के दर्शन करती हैं। लाइन में वो लगी रहती हैं, रो रही होती, तभी पंडित जी बोलते हैं कि रो मत, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आप खुशी से यहाँ से जाओ। उसके बाद वहाँ पर वो जाती हैं, माता रानी के दर्शन करती हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर वापस से वो कटरा शहर आती हैं और फिर अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद ये काफ़ी सालों से हमारे चैनल को देखती रहती हैं। इन्होंने अपनी कहानी में भी बताया है और ये बताते हैं कि इनको ये चैनल बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे पॉडकास्ट का इंतज़ार करती रहती हैं और हमें स्टोरी भेजने की एक्साइटमेंट इनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। बाद में इन्होंने हमें ईमेल किया है और वो भी अपने हाथ से लिख के कहानी को भेजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका, अगर आप ये सैटरडे पॉडकास्ट सुन रही हैं। और अगर आप लोग भी अपना कहानी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी कहानी भेजिए। हमारा ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी आके अपनी कहानी हमें साझा कर सकते हैं। देखिए बहुत मुश्किल होता है सैटरडे पॉडकास्ट को बनाना, क्योंकि दूसरे के लैंग्वेज की कहानी को समझ के फिर अपने सिंपल लैंग्वेज में आप तक डिलीवर करना ये थोड़ा सा टफ है। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबके सपोर्ट से हम ये कर पाते हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि सैटरडे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर किया करिए। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में एक और नई चमत्कारी कहानी लेकर। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।